हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। हिंदू रीति रिवाज बाय आभा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक और रिवाज के बारे में जानकारी करेंगे, वह है बहू बधाना। बहू बधाने से अभिप्राय है जब बारात आती है, बहू को लेकर लड़का लड़की बहू को लेकर आता है, तब अपन क्या करते हैं। सर्वप्रथम जैसे ही गाड़ी आकर रुकती है, जो दूल्हे के पिताजी होते हैं वो दूल्हे को हाथ पकड़ के उतारते हैं और जो दूल्हे की माता होती है वो बहू को उतारने के लिए जाती है। बहू की लावन में नथ लगाती है और बहू उनको एक डब्बा लेकर आती है जिसे कुक सलाई का डब्बा कहते हैं। इसमें मिठाई और लिफाफा रखा रहता है। सासू जी को पेड़ लगकर देती है। हाथ पकड़ के दोनों को दरवाजे पे लाया जाता है। अब बहू दोनों को तिलक करके आरता उतारती है। पूरी शादी में एक यही आरता होता है जो सासू माँ उतारती है और इसका नेक दूल्हे के पिताजी अपनी पत्नी को देते हैं। अब दुल्हन को अंदर प्रवेश किया जाता है। तो कहीं कहीं कंकु की थाली में दुल्हन के दोनों पांव रखकर सफ़ेद कपड़े पर उसके पगले लिए जाते हैं, पर यह रिवाज हर जगह नहीं होती, कहीं कहीं होती है। अब दूल्हा आगे होता है, दुल्हन पीछे होती है, गठजोड़ा बंधा रहता है। दूल्हा कटार से 7 थालियाँ बिछाई जाती है, उनके अंदर पैसा और मूंग रखे जाते हैं। एक के बाद एक स्टेप बाइज थाली बनाई जाती है। इसका चित्र हम आपको इस वीडियो के एंड में बताएंगे। अब दूल्हा कटार से एक एक थाली खसकाता है और दुल्हन थाली पे थाली रखती जाती है। इसमें बेसिक ये रहता है कि आवाज़ नहीं होना चाहिए। इस प्रकार दुल्हन 7 थाली लेकर जाती है और देवी देवता के वहाँ रख देती है। अब दोनों बैठते हैं, ढोक देते हैं और एक छोटा सा राती जगह होता है, उसमें इन दोनों को ढोक देकर दूल्हे को तो छोड़ दिया जाता है और दुल्हन को बिठा के रखा जाता है और 16 गीत गाए जाते हैं। इसके बाद उन्हें विश्राम करने देते हैं। अब अगले दिन रिवाज होती है, दुल्हन को पीठी लगा के नहलाया जाता है। अब देवी देवता ढोकने जाते हैं। मुख्य रूप से जो देवी देवता होते हैं, गणेश जी, भैरू जी, शीतला माता और जो स्थानीय देवता होते हैं उनको विशेष रूप से ढोका जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो दुल्हन के मायके से सामान आता है वो अपन सभी भगवान को अर्पण करें पहले। तो जितना भी सामान, पापड़, मंगोड़ी, गुड़, जो भी वहाँ से आता है थोड़ा थोड़ा उसमें से निकाल कर सभी मंदिरों में चढ़ाया जाता है। दोनों को जोड़े से भेजते हैं। वहाँ पान ले जाते हैं, पान पर कंकु से सात्या छबड़ी मांड करके और सारा भेंट चढ़ाकर, लिफाफा और श्रीफल चढ़ाकर आते हैं। यह पूजा जोड़े से गठजोड़े के साथ की जाती है। इसी प्रकार सभी मंदिर में पूजा करते हैं और अंत में शीतला माता जाते हैं। शीतला माता मंदिर में नीम छड़ी खेलते हैं। ये सब पूजा करने के बाद पति पत्नी, देवर भौजाई, नंदोई भौजाई, ये सब मिलकर नीम छड़ी खेलते हैं। नीम छड़ी में दोनों गोल गोल घूमते हुए एक दूसरे को मारते हैं छड़ी से और फिर अंत में नाश्ता कर घर आते हैं। ये तो हुई बाहर की रिवाज। अब जो बहू को आने के बाद घर में रिवाज किए जाते हैं उनकी जानकारी। तो सर्वप्रथम जुआ जुई होती है। जुआ जुई में एक बड़ी परात ली जाती है, उसमें पानी रखा जाता है, उसमें दूध डाला जाता है, दूब रखी जाती है और जो छत्तर की चुनरी में बटुए का सामान होता है वो सब उसमें डालते हैं। यह बहन बेटी, भौजाई कोई भी खिलाता है। 7 बार खेलते हैं। अब उसमें वो सब सामान डालते हैं, उसमें चांदी का छल्ला भी रहता है। दोनों को यह देखना है कि कौन पहले चांदी का छल्ला निकालता है। इस प्रकार से 7 बार यह किया जाता है। अब जुआ जुई के बाद होती है पग पकड़ाई। तो उसमें बहू ससुर जी के और सभी बड़ों के पैर पकड़ती है, वो उन्हें शगुन देते हैं। अब होती है मुंह दिखाई। इसमें घर के सभी महिलाएं बहू का मुंह देखती है और उन्हें शगुन दिया जाता है। अब होती है घी गुड़ में हाथ डालना। ससुर जी घी गुड़ की थैली में हाथ डलवाते हैं और पैसों की थैली में हाथ डलवाते हैं। बहू से कहते हैं मुट्ठी भर के जितना पैसा निकालना निकाल ले। उसमें रुपए भी रहते हैं, चिल्लर भी रहती है, वो सब उसी को दे दिया जाता है। एक होता है सुहाग थाल। सुहाग थाल की प्रक्रिया में
सादे चावल बनाए जाते हैं, उसमें घी, शक्कर और काली तिल्ली डाली जाती है। चौकी पर रखकर 7 सुहागिनें चांदी के सिक्के से 7-7 बार बहू को खिलाती है। अंत में होती है सिरगुथी। इसमें सिरगुथी की पूरी रिवाज करके जितने भी वो बहू कांवला गुजरी पहनती है वो सब पैर लग के अपने सासू को देती है सर्वप्रथम। उसके बाद जितने वहाँ लोग होते हैं उन सभी की पगालाग्नि होती है और फिर बहू, इस प्रकार बहू के सारे नेक करके बहू का प्रवेश होता है। धन्यवाद।